यस लेकर आ गए आप सभी के लिए एक और नई वीडियो। एंड आज की वीडियो बहुत तगड़ी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है मोस्ट पॉपुलर इंडियन गेम के ऊपर। एंड गूगल के अकॉर्डिंग ये गेम इंडिया का पहला गेम है। तो यार देखो, अब जाकर देखा जाए तो इंडस गेम की कहानी खत्म हो चुकी है। एंड अब जाके इस गेम को हर एक इंडियन ऑलमोस्ट भूल सा ही चुका है। लेकिन वापस से इस गेम ने कुछ ऐसे काम करे हैं एंड पास्ट में कुछ ऐसे काम करे थे जो कि शायद किसी को नहीं पता है। एंड वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि मार्केट में अगली बार अगर कोई और इंडियन गेम आए तो वो ये सब काम नहीं कर पाए। एंड इंडस गेम ने अपनी जर्नी में क्या क्या नहीं किया, उसने यूट्यूबर पे FIR की, ऑडियंस के फीडबैक को इग्नोर किया एंड बहुत सारी चीजें जो कि अगर तुमको पता चल गई तो तुम लोग शॉक होने वाले हो। इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलो फिर यार वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। With Indus, we're trying to make a rocket and not a paper plane. I want to remind everybody of why we're making Indus. We're making Indus to represent Indian art and culture on a world stage. डिफरेंट कैरेक्टर हैं, फाइट, स्मोक्स। अपने को कॉस्ट्यूम के बारे में भी पता चला। क्या क्लच किया, अगर कॉस्ट्यूम क्लच नहीं किया, मैं क्लोज बेटा था तो वेट बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले तो गेम दिखने में कितना लो क्वालिटी लगता है। I mean, आजकल तो फ्री फायर भी इससे बेटर दिखता है। मैंने इशू कई बार रेस किया था टीम के साथ एंड इनफैक्ट IGDC 2023 पे तो मैंने उनसे कहा भी था कि ये कब फिक्स होगा। सो ऑफिशियली तो नहीं, बट वर्बली इन्होंने मुझसे कहा था कि इंटरनल बिल्ड में ये सब हो चुका है फिक्स। अब तब से लेकर अब तक 4 महीने हो चुके हैं। कहाँ है वो बिल्ड मुझे नहीं पता। The biggest esports tournament of India with a total prize pool of 2.5 crores open to all players across India. कहानी शुरू होती है दिसंबर 2023 से, जब इंडस वालों ने पहली बार अपना गेम लॉन्च किया था। लेकिन उस वक्त इंडस का सिर्फ क्लोज्ड अल्फा लॉन्च हुआ था एंड सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। प्लेयर्स ने उस वक्त पहली बार इंडस गेम को देखा था एंड फील किया था कि ये गेम कैसा है। एंड ऑडियंस को ये गेम काफी अच्छा लगा एंड ऊपर से ये गेम इंडियन गेम है, तो इसीलिए भले ही इस गेम में कुछ कमियां हो, लेकिन ऑडियंस ने फिर भी इस गेम को सपोर्ट किया, ये सोच के कि भाई हम कमियां अगर बताएंगे तो डेवलपर्स उनको इम्प्रूव करेंगे एंड एट द एंड जाके ये गेम काफी अच्छा गेम बन सकता है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी, कुछ ऐसा होने वाला था जो कि प्लेयर्स ने भी नहीं सोचा था। एंड अभी तक इंडस का सब कुछ स्मूथली वर्क कर रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था एंड इंडस की हाइप बहुत ज्यादा थी। एंड यहाँ पर इंडस के डेवलपर्स ये सोच रहे थे कि भाई हम गेम को ग्लोबल लॉन्च करेंगे, लेकिन डेवलपर्स को भी ये नहीं पता था कि फ्यूचर में प्लेयर्स उनके साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं एंड जिसमें गलती किसी और की नहीं बल्कि डेवलपर्स की ही थी। अब इस गेम में कुछ कमियां थी, जैसे कि लैगिंग इशू, एंड इसका फीडबैक ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर ने दिया। अगर तुम्हारा फोन 6 GB रैम का है तब भी तुम्हारे फोन में इंडस बहुत ज्यादा लैग होकर चलता था। एंड भाई सोचो 4 GB रैम वाले फोन के प्लेयर्स का क्या हाल होता होगा। एंड इसीलिए इंडस के जो प्लेयर्स थे उन लोगों ने इस चीज का बहुत ज्यादा फीडबैक दिया, लेकिन गैस व्हाट, वो चीज कभी फिक्स ही नहीं हुई। एंड आज इंडस गेम को टोटल 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये चीज फिक्स नहीं हुई है। एंड दूसरी चीज थी ग्राफिक्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, इस गेम के ग्राफिक्स इतने ज्यादा बेकार थे एंड इतने ज्यादा फीडबैक दिए गए कि कुछ पूछो ही मत। जैसे कि जब यूजर्स ने पहली बार इंडस गेम को डाउनलोड किया तो ग्राफिक्स इतने ज्यादा बेकार दिख रहे थे कि जो मेन प्लेयर था उसका फेस तक क्लियरली नहीं दिख रहा था। लेकिन वापस से इस चीज का फीडबैक ऑडियंस ने दिया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ऑडियंस के लिए, जिनको हम प्लेयर्स कह सकते हैं, वो ये थी कि उनके फीडबैक सुने नहीं जा रहे थे, क्योंकि इंडस वालों ने गेम की भर के मार्केटिंग करी थी एंड ये सारी मार्केटिंग फेक थी। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स को रुपए दिए गए थे स्ट्रीम पर इंडस खेलने के लिए या फिर इंडस के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, वो सब अपना क्लियरली जेन्युइन रिव्यू दे ही नहीं रहे थे, सब बस गेम की झूठी तारीफ ही कर रहे थे। गेम में जो कमियां थी उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था प्लेयर्स के अलावा। लेकिन एक और मेन प्रॉब्लम थी जो कि डेवलपर्स एंड प्लेयर्स की दोनों ही कॉमन थी। अब क्योंकि इस गेम ने इंडिया का टैग बहुत ज्यादा यूज किया था, सो इसीलिए कोई इस गेम के ऊपर कंट्रोवर्सी भी करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी होती तो एट द एंड जाके इंडिया का नाम ही खराब होता। एंड इसी वजह से प्लेयर्स ने इस गेम के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज इतना ज्यादा हो गया कि भाई गेम को इम्प्रूव किया ही नहीं जा रहा था। एंड ऐसे ही टाइम पे एक यूट्यूबर की एंट्री होती है जिसने इंडस वालों से कोई रुपए नहीं लिए थे गेम का रिव्यू देने के लिए, उसने अपना खुद का जेन्युइन रिव्यू दिया था एंड जो ऑडियंस चाह रही थी एग्जैक्ट वही हुआ। जेन्युइन रिव्यू दिया तो गेम के ग्राफिक्स, गेम की लैगिंग प्रॉब्लम, सारी बातें सामने आ गई। एंड इस यूट्यूबर का नाम था ज़ैसर। अब क्योंकि इंडिया एक बहुत ही ज्यादा लो एंड डिवाइस मार्केट है, यहाँ पर 60 से 70% प्लेयर्स के पास लो एंड डिवाइस ही है। एंड ऐसे में अगर गेम 6 GB रैम के फोन में भी अच्छे से नहीं चल रहा है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड ज़ैसर ने ये सारे पॉइंट्स उठाए एंड डेवलपर को अच्छे से बताया, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती हो गई कि ज़ैसर ने डेवलपर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया एंड ऑब्वियसली इसका आउटकम बहुत बड़ा निकला। सबसे पहले तो ज़ैसर की वीडियो डिलीट कर दी गई, उसके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई एंड फाइनली एट द एंड जाके ज़ैसर के ऊपर FIR तक हो गई, जिसकी वजह से इस यूट्यूबर को माफी भी मांगनी पड़ी।
दिल से सॉरी गाइस, सॉरी एवरीवन, बट मेरे से अब इससे ज़्यादा मेंटल कैपेसिटी नहीं है मेरे अंदर कि मैं अब कुछ करने लायक हूँ। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत चीज़ें चल रही है। भाई इंडस डाउनलोड करो, खेलो, पॉजिटिव रिव्यू दो। जो इंडस गेम के ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर्स थे उन्होंने अपना फर्ज अच्छे से नहीं निभाया। उन्होंने ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दिए, उन्होंने जेन्युइन रिव्यू नहीं दिए। इस वजह से गेम बेकार होता चला गया। एंड इसी के साथ अगर ऑडियंस उनसे कुछ सवाल करने जाती कि भाई इस चीज में ये कमी है, इस चीज में वो कमी है, या फिर गेम में ये ऐड होना चाहिए, तो ये यूट्यूबर्स गुस्सा हो जाते हैं। ऊपर से ऑडियंस पे ही गुस्सा करने लगते थे एंड इस वजह से गेम डेड हो गया। एंड एट द एंड जाके मैक्स ऑफ द क्रिएटर्स ने इंडस गेम क्विट कर दिया एंड कुछ ने CC लीव कर दिया एंड ऑडियंस ने भी क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं किया। एंड अभी की बात करें तो अब गेम पे फेक डाउनलोडर्स एंड फेक रिव्यूज के भी एलिगेशंस लग रहे हैं, जो कि यही दिखाता है कि भाई गेम कितना ज्यादा गिर सकता है। एंड फाइनली एट द एंड जाके अगर हम इंडस गेम के कंक्लूजन की बात करें तो ना तो इस गेम में ऑप्टिमाइजेशन था, ना ही अच्छी ग्राफिक्स। कैरेक्टर आउटफिट्स भी ऐसे डिजाइन किए गए थे कि ऑडियंस इन्हें डायरेक्टली फ्री फायर की सस्ती कॉपी और कार्टून बोलना शुरू कर दिया था। एंड सबसे बड़ी बात, क्या तुमको पता है कि इन सारी चीजों के होने के बावजूद इंडस वालों ने गेम में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट करवाया। बट प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई, ऑडियंस से इतनी ज्यादा हिट मिली कि ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट को भी बीच में बंद करना पड़ गया, यानी कि टूर्नामेंट भी सक्सेसफुली कंप्लीट भी नहीं हो पाया। एंड अब इंडस का नाम बदलकर प्राइम रश कर दिया गया है। एंड इंडस वाले शायद ये सोच रहे हैं कि वो नाम बदल के पूरी आइडेंटिटी चेंज कर देंगे एंड उनके ऊपर जो डार्क धब्बा लगा है वो हटा देंगे, लेकिन शायद ऑडियंस कभी भी कोई बात नहीं भूलती है। एंड एट द एंड थैंक्स टू स्कारफॉल डेवलपर्स एंड कम्युनिटी, जिन्होंने गेम के बेस पे अच्छे से ध्यान दिया बजाय फालतू ई स्पोर्ट्स एंड प्रमोशन के, क्योंकि ई स्पोर्ट्स एंड प्रमोशन भी तभी अच्छा लगता है जब गेम अच्छे से कंप्लीट हो चुका हो। लेकिन यार एक बात मैं तुम्हें फिर भी बता दूं, स्कारफॉल में अभी भी कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि सिर्फ हेट दे रहे हैं फालतू में। सो यार मैं तुमसे गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज उनसे बच के रहो, वरना ये कम्युनिटी भी एक दिन खत्म हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर तुम्हें भी ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री वीडियोस चाहिए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय।